हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा में चरणामृत का जो महत्व होता है वो क्यों होता है, मतलब उसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अक्सर दोस्तों जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है दोस्तों कि चरणामृत का महत्व क्या है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि चरणामृत का जो महत्व है वो हमको मतलब उससे क्या जो क्या बताते हैं, जैसे उससे हमको क्या, उससे पीने से या उससे हमारे अंदर क्या उसके गुण आते हैं, या हम उसके बारे में आपको क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जो जल समाप्त यानी पाप व्याधियों का शमन करने वाला है और औषधि के समान है ये चरणामृत। जो ये चरणामृत जो भी पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता जब तक जल ही रहता है, जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से ये लग जाता है चरणामृत, तो ये अमृत रूप हो गया और ये चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए। तब उन्होंने 3 पग 3 लोक नाप लिए। तब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग में ऊपर के लोक नाप लिए। जैसे ही ब्रह्मलोक में इन्होंने चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। तो वह चरणामृत जो था वो गंगा जी बन गई, जो आज सारी दुनिया के पापों को धोती हैं दोस्तों। ये शक्ति उनके पास कहाँ से पात्र शक्ति है। भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, वो चरणों का स्पर्श होते ही गंगा जी बन गई। जब बांके बिहारी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में तो इसे पवित्र ही माना गया है दोस्तों। मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। जैसे कहते हैं कि श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने स्वयं अपने भव आधा से पार हो गया था, बल्कि उसने अपने पूर्वजों तक को तार दिया था। चरणामृत का महत्व दोस्तों सिर्फ एक धार्मिक चिकित्सीय नहीं है, बल्कि चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की दोस्तों शक्ति होती है, तो उसे रखे जल में आ जाती है। जल के सेवन से शरीर से को बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो जाती है और रोग मिट जाते हैं। तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, इससे रोगनाशक क्षमता और भी जो है वो श्रेष्ठ हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि इसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधि गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। मतलब कह सकते हैं सीधे सीधे कि तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम और अच्छे कामों का परिणाम हमें जल्द मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपने सिर पर हाथ फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ सही है या नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ फेरना अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। कहते हैं इसमें विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए दोस्तों चरणामृत लेकर कभी भी सिर के ऊपर हमें हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल की फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।